अभी हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन पार्ट 1 को कवर किया है। इसके अंदर क्या देखा, एल्केन के अंदर जो जेईई मेंस के अंदर क्वेश्चंस आए हुए थे, इसको हम लोगों ने काफी डिटेल्ड में डिस्कस किया। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हमने एल्कीन पे बेस्ड जो सवाल आए हुए हैं जेईई मेंस के अंदर, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार देख लो आप, एल्केन आपका कवर हो चुका है। एल्कीन के अंदर इसके प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो सबसे पहला सवाल है एल्कीन के प्रिपरेशन का, वो क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से क्या बनता है, एल्कीन ही तो बनता है। तो आपसे बीच से उठा करके पूछ लिया गया है। ये कब का क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, मतलब रिसेंट ईयर में आया हुआ ही सवाल है। आपको इसमें रेट ऑफ डिहाइड्रेशन बताना है। तो ए के अंदर अगर आप देखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, ये जो अल्कोहल आपके सामने है, अल्कोहल बेसिकली इसको फिनॉल आप बोलोगे, अल्कोहल तो बोलोगे नहीं, यह आपका फिनॉल है। यहां पे क्या होता है, यहां आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है यहां पे। अगर आप बी में अगर आप यहां कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो देखो OH हटेगा और यहां कार्बोकेटाइन आपका बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए इसके अंदर कैसा कार्बोकेटाइन आपका बनेगा, यहां पे ये कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर हम सी की बात करें तो सी के अंदर कैसा कार्बोकेटाइन बनेगा, सी के अंदर जो हमारा कार्बोकेटाइन बनेगा वो ये बनेगा। और जो डी ऑप्शन हमें गिवन है, इसके अंदर जो हमारा कार्बोकेटाइन बनेगा वो किस तरीके का कार्बोकेटाइन बनेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो ए के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर था, बी में मतलब OH लीव करने में बहुत तकलीफ होगा इसे, यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर आप इन कार्बोकेटाइन को ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर सबसे ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, मोर रेजोनेंस, मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन यहां बन रहा है। और अगर इसकी बात करोगे तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, यहाँ पे आपका बेटा नो रेजोनेंस। यहाँ पे देखो डबल सिंगल पॉजिटिव, यहाँ पे रेजोनेंस तो हो रहा है। तो अब बताओ यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन है, यहाँ पे आपका बी है। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन के अंदर क्या होता है, जब आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ते हैं तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है और कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट उतना फास्ट होता है। तो ये बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल ये है। तो इस केस में जो बी में जो अल्कोहल दिया हुआ है, इसमें जो वाटर निकलने का रेट होगा वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे बताओ सबसे पहले बी आ जाएगा, बी के बाद बताओ यहाँ पे इसका तो सबसे लास्ट में हो जाएगा, ए वाला आपका सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है, बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है और उसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। यहाँ देखो कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ थोड़ा सा तो रेजोनेंस है, तो ये देखो आपका उसके बाद डी हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो रेजोनेंस वाले फैक्टर से कम इफेक्टिव मानते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसके बाद बी के बाद डी, डी के बाद सी और फिर आपका ए हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है, बी डी सी ए के बाद ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन बी आपको करेक्ट दिख रहा है। तो बहुत ही आसान सवाल था, ज्यादा कुछ भी टफ सवाल इस पे आए हुए नहीं थे। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वन गिविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कीन ऑन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन का एलिमिनेशन की बात हो रही है, बोलो भाई। और आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कीन इनमें से कौन बनाएगा इसके बारे में आपसे पूछा गया है, रीअरेंजमेंट को एक्सक्लूड करना है। सबसे पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब पहले आप 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन का क्या करिए, स्ट्रक्चर बनाइए। तो देखो ए ऑप्शन की हम सबसे पहले बात करते हैं। ए ऑप्शन की अगर आप बात करेंगे यहाँ पे तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, पैरेंट चेन में 4 कार्बन है, मतलब ब्यूटेन है। तो देखो अगर आप ब्यूटेन लोगे तो ये ब्यूटेन बना। 1 पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो देखो 1 पे ब्रोमीन लगा दिया। 2 पे मिथाइल है, तो यहाँ पे आपने CH3 लगा दिया। अब अगर आप इसका क्या करेंगे, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कराएंगे तो Br एक लिविंग ग्रुप यहाँ पे है और यहां से आपका H हटेगा, H हटेगा तो डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ध्यान से देखो इसका जो आप प्रोडक्ट बनाओगे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन वाला, वो कैसा बनेगा, CCC
यहाँ CH3 आ जाएगा, ध्यान से देखना। चलो यहाँ हाइड्रोजन नहीं लिखते, सिर्फ कार्बन ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, कार्बन। अब यहाँ से Br और यहाँ से H हटेगा, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है ना, तो इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ से Br हटेगा। बोलो 1-2 एलिमिनेशन होता है, बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। मतलब ब्रोमीन जहाँ जुड़ा हुआ है इसको अल्फा बोलते हैं और इसके बगल वाले को बीटा बोलते हैं। तो बीटा से हाइड्रोजन और अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन हटता है। बोलो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, C डबल बॉन्ड C। ये आपका क्या बना बेटा, ये जो है ये आपका क्या बना, ये आपका क्या बन गया, ये आपका एल्कीन बना। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये कोई आइसोमर शो नहीं करता है। क्या कोई आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं करेगा। अगर हम बी की बात करें तो यहां से कितने प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको, एक मिलेंगे। अब बोल रहा है 2 ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। बोलो भाई प्रोपेन के अंदर कितने कार्बन है, प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन है और 2 ब्रोमोप्रोपेन की बात कर रहा है, मतलब सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन लगाना है। बोलो अब अगर आप इसका डिहाइड्रोहैलोजनेशन कराएंगे तो ये बताओ, ये अल्फा है, ये बीटा पोजीशन है, 2 ब्रोमोप्रोपेन है, तो ये प्रोपेन है, ये आपका 2 पे ब्रोमीन लगा हुआ है। तो या तो आप हाइड्रोजन बीटा से इधर से हटा लो या इस बीटा पोजीशन से हटा लो, बात बराबर है। तो यहां से आपका क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। यहां भी ये एल्कीन कोई आइसोमर शो नहीं करेगा, तो यहां से भी कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 1 मिलेंगे। C ऑप्शन पर ये क्या लिखा हुआ है, 2 ब्रोमोपेंटेन। अगर हम 2 ब्रोमोपेंटेन की बात करें तो ध्यान से देखना, 2 ब्रोमोपेंटेन के अंदर क्या होता है, यह आपका पेंटेन है, मतलब कितने कार्बन, 5 कार्बन, 2 पे ब्रोमीन लगा हुआ है। तो मान लो यहाँ पे आपके पास ब्रोमीन लगा हुआ है। अब आपके पास सवाल यह है कि इसके पास ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है। इस बीटा पोजीशन से भी आप हाइड्रोजन हटा सकते हैं और इस बीटा पोजीशन से भी हटा सकते हैं। तो देखो जो प्रोडक्ट बनेगा, जब आप इस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन हटाएंगे, 3 हाइड्रोजन है ना, यहां से जब हटाओगे तब ये क्या बनेगा, देखो 3, एक ये बनेगा, ध्यान से देखो, ये आपका एल्कीन बना। बट अगर आप इस बीटा पोजीशन से, इस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो यहां डबल बॉन्ड आएगा। तो ध्यान से देखो, 3 कार्बन, डबल बॉन्ड C और यहां से, ध्यान से देखिएगा। अब ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड के बारे में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये डबल बॉन्ड है, यहां पे कार्बन और यहां पे हाइड्रोजन है, यहां भी कार्बन और हाइड्रोजन है। इस डबल बॉन्ड के क्रॉस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो ये बताओ, एक डबल बॉन्ड है तो यहां से कितने बन जाएंगे, एक आपका सिस वाला बन जाएगा और एक कौन बन जाएगा, आपका ट्रांस वाला बन जाएगा। बोलो भाई, तो यहां से 2 मिल गए, 2 यहां से, 1 यहां से। तो इस केस में टोटल कितने बन जाएंगे, यहां टोटल 3 बन जाएंगे, यहां पे 1 बनेंगे, यहां पे 1 बनेंगे। अब हम बात करते हैं 2 ब्रोमो 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन की, ध्यान से देखिएगा। हम डी ऑप्शन की बात करते हैं, तो डी ऑप्शन हम यहीं पे ले लेते हैं। ध्यान से देखो, डाइमिथाइल पेंटेन है, तो अगर आपके पास पेंटेन है तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, 2 पे ब्रोमीन लगा हुआ है और आपका 3 पे डाइमिथाइल है, मतलब 3 पे आपका 2 मिथाइल है। देखो ऐसा हम बोल सकते हैं, ये 2 पे, यहाँ पे। अगर आप यहां से, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप यहां से देखो, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, इस बीटा पोजीशन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इस बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन है। तो यहां से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बताओ, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे C आ जाएगा, यहां से कार्बन, यहां से कार्बन और यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे आपका कार्बन आ जाएगा। देखो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C C C और यहाँ पे कार्बन कार्बन, ये आ जाएगा। ध्यान से सुनो, तो यह आपका क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा बेटा एक प्रोडक्ट, यहां से इस केस में भी 1। तो अब आप खुद ही बता दो, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा ये गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कीन पूछा गया है डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन के थ्रू। तो ये बताओ, डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन के थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या पूछा गया है, आइसोमेरिक एल्कीन। तो देखो मैक्सिमम कितने बन रहे हैं, 3 वाले बन रहे हैं। किस ऑप्शन से बन रहे हैं, C ऑप्शन से बन रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, C विल बी द राइट आंसर। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा C। आई होप आपको ये बहुत अच्छा सा सवाल
समझ आया होगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल था जो जेईई मेंस 2023 में पूछा गया है, रिसेंट ईयर में ही पूछा गया है ये सवाल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेजर प्रोडक्ट पी ऑफ द गिवन रिएक्शन वेयर, जो एमी है बेटा ये मिथाइल को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो सवाल है ये जेईई मेंस 2022 में आया हुआ सवाल है। अब देखिएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं अल्कोहल दिख रहा है और ये आपका एसिडिक मीडियम है, मतलब H+ है। अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये आपको इस पे अपना लोन पेयर H+ को डोनेट करेगा, तो कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की खुशबू आ रही है, मतलब पता चल रहा है कि यहाँ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखो आपका क्या बनेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जुड़ गया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपके पास CH3 है, यहाँ पे भी आपके पास CH3 है, यहाँ पे क्या बन गया आपके पास OH2+ बन गया, और ध्यान से देखो यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ पे आपके पास CH3 है। देखो ये OH2+ है, ये CH3 और यहाँ पे आपके पास CH3 है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर आप मेरे को बताओ ये लिव करेगा, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है OH2+। बोलो भाई, पानी जब निकलता है तो बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप मानते हैं हम इसे। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, कार्बोकेटाइन बनेगा। तो कैसा कार्बोकेटाइन यहाँ बन जाएगा बताओ, ये जो कार्बोकेटाइन आपके पास बना ये CH3 बना, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ पे आपके पास CH3 और ये आपके पास CH3 आया। बोलो ये लाइन क्लियर है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो इसके पास सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये जो कार्बोकेटाइन है ये क्या करेगा, रीअरेंज करता है, कार्बोकेटाइन की प्रॉपर्टी होती है रीअरेंज करने की। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट करेगा, 1,2 CH3- शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट करेगा। तो ये बताओ यहाँ से CH3 उठ करके यहाँ आ जाएगा, तो जो आपका कार्बोकेटाइन बनेगा वो कौन सा बनेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका CH3 है, यहाँ पे आ जाएगा एक CH3 उठ के यहाँ आ जाएगा, और फिर यहाँ CH3 होगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। अब अगर आपने इसे हीट कर रखा है तो ध्यान से देखना, यहां से क्या होगा आपका, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मतलब सेटजेफ एल्कीन बनने की कोशिश करेगा। तो इस कार्बोकेटाइन के बीटा पोजीशंस यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन जो आपको बनेगा, आपसे क्या पूछा गया है, मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होता है आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, क्यों, क्योंकि वो सेटजेफ प्रोडक्ट है। बोलो भाई इस केस में, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां से हाइड्रोजन हटेगा तो जब आप -H+ करोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, और जो ये डबल बॉन्ड आपका आएगा वो ध्यान से देखिए ये क्या आएगा, यहाँ CH3 होगा, यहाँ पे भी CH3 होगा, और यहाँ से H+ जब बाहर निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड आएगा तो ये आपका CH3 आएगा। अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये C ऑप्शन में बनता हुआ आपको दिखेगा। देखो ये ऑप्शन नंबर C है, तो ये C ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो कितने सारे कंसेप्ट थे, पहले डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का, कार्बोकेटाइन बनाइए, फिर आपको रीअरेंजमेंट कराना है, फिर सेटजेफ एल्कीन का नॉलेज होना चाहिए, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपका मेजर होता है। बोलो भाई कैसे है मोर सब्स्टिट्यूटेड, देखो ये डबल बॉन्ड के इधर भी R ग्रुप है, 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 मतलब ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, इसीलिए ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। बोलो तो मेजर प्रोडक्ट आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से देखिएगा। यह क्वेश्चन जो है जेईई मेंस 2022 में आया हुआ सवाल है। क्या कहता है, द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शंस, आपके पास यहां दिख रहा है कि क्या है आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, बट यहां पे ये देखो ये क्या है, एक बल्की बेस है। क्या बेटा आपका ये बल्की बेस है। अब ये बल्की बेस क्या करता है ये बता, कार्बोकेटाइन के बनने का वेट नहीं करता है, यह आपका सेटजेफ मेजर नहीं बनाता, हॉफमैन मेजर बना लेता है। बोलो भाई तो यहाँ पे तो आपका क्या करेगा, कार्बोकेटाइन तो बनता नहीं है, ये कौन सा है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ये करेगा, लेकिन आपको पता है यहाँ पे जो हॉफमैन वाला प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है। देखिए कैसे होता है, आपके पास क्या है CH3C, यहाँ CH3 है, यहाँ पे आप CH2 और H लिखेंगे, और यहाँ पे ये Cl है, प्लस साथ में आप क्या लिखेंगे K+O-, और यहाँ पे आ जाएगा C, यहाँ CH3, ये CH3, और यहाँ आ जाएगा आपके पास CH3। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा ये बल्की बेस है,
ये बल्कि बेस जो है इस कार्बन पे जाकर के अटैक नहीं करेगा, ये क्या करेगा, दूर से ही जाकर के किसको हटाने की कोशिश करेगा, H को हटाने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करेगा बेटा, देखो इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, कार्बन के 5 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं जो पूरे नहीं कर सकते, तो यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, एल्कीन के तौर पे CH3, यहाँ देखो C, यहाँ CH3 हो गया, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जाकर के आपका डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। बोलो, आपसे इसका IUPAC नेम के बारे में पूछा गया है, देखो इसने IUPAC भी यहाँ मिला दिया। तो मैक्सिमम कार्बन का पैरेंट चेन सेलेक्ट करो, देखो ये आपका मैक्सिमम कार्बन का पैरेंट चेन हो गया। अगर आप इसके अंदर नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, देखो 1 2 3 ये हो गया। इसका नेमिंग लिखो, सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है तो क्या लिखोगे, 2 मिथाइल। बोलो, पैरेंट चेन में 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे, प्रोप डैश 1 डैश इन। बोलो भाई, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। देखो तो 2 मिथाइल प्रोपिन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। देखो तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, ये JEE मेंस 2021 का सवाल है। अब इसके अंदर आपसे पूछा गया इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, तो आपके पास देखो अल्कोहल है, मीडियम एसिडिक है, आप कंसंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं और आपसे मेजर प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो ध्यान से देखिएगा, फिर क्या होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 आपको क्या देगा, H+ देगा। इस H+ को क्या करेगा, ये अल्कोहल का लोन पेयर जाकर के जो क्या करेगा, इस H+ से प्रोटोनेट हो जाएगा। ध्यान से देखो, मैं डायरेक्ट अल्कोहल वाला सवाल आपको यहाँ पे बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या बनेगा। देखो यहाँ पे जो आपका सवाल बनेगा वो क्या बनेगा, CH3C, यहाँ CH3 आएगा, ये आपका CH3 होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 और यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा। यहाँ पे जो O का लोन पेयर है, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से लिखे तो यहाँ पे आप देखो, ये जो आपके सामने कंसंट्रेटेड H2SO4 है, यहाँ से H+ मिलेगा आपको। अब ये जो H+ है इसको ऑक्सीजन का लोन पेयर जाएगा तो OH2+ बनेगा और फिर OH2+ बाहर निकलेगा तो यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा। अब ये कार्बोकेटायन रीअरेंज करेगा, अगर ये रीअरेंज करेगा तो देखो 1 2 मिथाइल शिफ्ट होगा, 1 2 मिथाइल शिफ्ट। अगर ये रीअरेंज करके यहाँ पे गया तो ध्यान से देखो क्या बनेगा, CH3C CH3, ध्यान से देखिएगा, सिंगल बॉन्ड CH CH3 और ये आ जाएगा आपका CH3 और कार्बोकेटायन ये बनेगा। ध्यान से देखो, यहाँ इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, बट यहाँ आते ही 3 3 6 और 1 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसके पास टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, टोटल इसके पास बेटा आपके सामने 7 अल्फा हाइड्रोजन होते हुए दिख रहे हैं। अब अगर यहाँ से अगर आपने इसे हीट किया है तो बोलो इस कार्बोकेटायन के बगल वाले कार्बन से क्या हटता है, हाइड्रोजन हटता है। तो देखो यहां से भी हाइड्रोजन हटा सकते हैं आप, यहां से हटाओ यहां से हटाओ, बात बराबर। मेजर प्रोडक्ट की बात करी है तो आपको वहां से हटाना है जहां से मोर स्टेबल एल्कीन बने या मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बने। तो यहां से हटाओगे तो डबल बॉन्ड यहां आएगा। ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड क्या है, कहां पे आएगा आपका, डबल बॉन्ड जो है ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ का हाइड्रोजन अगर हटाओगे तो डबल बॉन्ड कहां पे आएगा, CH3C CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, ठीक है, CH3 और ये CH3, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड आपका एल्कीन है, क्योंकि देखो ये जो एल्कीन है इधर भी दोनों साइड से एल्काइल, इधर भी दोनों साइड से एल्काइल, तो ये ऑप्शन दिखता हुआ बनता हुआ दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। अच्छा ये बताओ माइनर वाला कौन बनेगा, माइनर वाला जो आपका एल्कीन बनेगा वो कैसा एल्कीन बनेगा, ध्यान से देखो, CH2 यहाँ से बना दो डबल, यहाँ का हाइड्रोजन हटाओगे तो माइनर बनेगा, ठीक है। देखो CH3 फिर आपका CH3 और ये आंसर आ जाएगा CH3। देखो CH2 यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा C से CH3 फिर CH फिर CH3 और जाकर के CH3। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये माइनर में बनेगा, ठीक है, ये माइनर बनेगा, ये मेजर बनेगा, जो कि मेजर वाला प्रोडक्ट जो है आपको ऑप्शन बी में करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो आपसे मेजर पूछा गया है तो माइनर को आप हटा सकते हैं। तो आई होप ये JEE मेंस 2021 में जो आया हुआ सवाल है ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
ये क्वेश्चन देखो, ये जेईई मेंस 2021 में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20% H3PO4, ये भी डिहाइड्रेशन का काम करता है। मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है। अब यहाँ पे देखो, ये बल्की बेस वाला फिर से आ गया, इसमें मेजर प्रोडक्ट बनाना है। तो आपको पता है क्या होता है, ये तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के थ्रू जाएगा और यहाँ पे E2 एलिमिनेशन के थ्रू जाता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड से हट, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक ही साथ हटता है। बोलो एंटी पोजीशन पे होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, जब एक ही अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से देखो, एक एक केस में OH हटेगा, यहाँ से कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। तो मैं प्रोडक्ट A बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो वहां पे अगर यहाँ पे बात करोगे तो जो आपका कार्बोकेटाइन बनेगा वो यहाँ बनेगा। बोलो भाई, अब यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन बना तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन रीअरेंज कराओगे तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसको या तो यहाँ ले जा सकते हैं, या यहाँ ले जा सकते हैं, या यहाँ कहीं भी ले जाओ। यहाँ पे इसके पास 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है। अब इसके पास ऑप्शन है कि ये एलिमिनेशन करे, तो यहाँ पे देखो, ये इसके लिए बीटा पोजीशन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और या तो ये यहाँ से हटा सकता है या ये ऊपर वाला हटा सकता है। लेकिन आपको मेजर बताना है। इस केस में मेजर कौन होगा? जहां से मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बने या आपका मोर स्टेबल एल्कीन बने। तो देखो, यहां से अगर आप बनाओगे तो ये क्या बनेगा? आपका सटजब वाला मेजर हो जाएगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, या तो यहाँ से हटा दो या यहाँ से हटा दो, बात बराबर है। तो एक इस केस में ये एल्कीन बनेगा। लेकिन जैसे ही आप बी केस की बात करोगे तो आपको पता है कि हाइड्रोजन और हेलोजन एक साथ हटेगा। लेकिन ये बल्की बेस है आपका। कैसा बेस है? बल्की बेस है। बल्की बेस ये कहां जाना पसंद करता है? लेस हिंडर्ड साइड पे जाना पसंद करता है। लेस हिंडर्ड साइड को क्या करता है? ये प्रेफरेंस देता है। तो अब आप मेरे को ये चीज बताओ, आपके सामने कौन है? आपके सामने ये है। यहां पे कौन है? आपके सामने CH3 है। यहां पे कौन है? Cl है। अगर आपको ध्यान आ जाए तो इसको थोड़ा ऐसे लिख लो तो और भी बेहतर हो जाएगा। कैसे लिखो? देखो, CH, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? CH2 और यहाँ पे आप H लिख लो। ठीक है। अब देखो, ये जो बल्की बेस है इसका क्या काम है? देखो, O- K+, ये क्या कर रहा है? CH3, यहाँ पे भी CH3 है और आपका यहाँ पे भी CH3 है। अब जो ये O- है, ये O- कौन सा काम कर रहा है? बोलो। अब जो आपका ये O- है, ये O- कौन सा काम कर रहा है? ये देखो, ये हाइड्रोजन को खाएगा, ये इस हाइड्रोजन को नहीं हटाएगा। क्यों? क्योंकि इस हाइड्रोजन पे इधर भी एल्काइल, इधर भी एल्काइल, सॉरी, इस कार्बन पे जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है इसको नहीं हटाएगा। ये मतलब यहां से हाइड्रोजन को नहीं हटाएगा और इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को नहीं हटाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रोडिंग ज्यादा है, क्योंकि इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये एक ही साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्रोडिंग कम है। तो ये बेस कहाँ जाना पसंद करेगा? जो आपका क्रोडिंग कम है या जो लेस हिंडर्ड साइड है, तो ये यहाँ पे जाएगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे अपना बॉन्ड शिफ्ट कर, ये जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होकर के यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ से आपका Cl बाहर हो जाएगा। तो देखो, इस केस में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। ये आपका बन जाएगा, ये मेजर बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो बल्की बेस होता है लेस हिंडर्ड साइड को प्रेफर करता है, इसीलिए ये जो बना ये आपका हॉफमैन है। ये क्या है? हॉफमैन है। और यही हॉफमैन जो प्रोडक्ट बनता है ये मेजर बन जाता है। ठीक है, ये मेजर बन जाएगा कब? बल्की बेस के केस में। ठीक है। और यहाँ पे ये क्या बन रहा है? आपका सटजफ बन रहा है, और यही मोर स्टेबल एल्कीन है और ये आपका मेजर बनेगा। तो ए के अंदर क्या हुआ? ये वाला बना, और बी के अंदर क्या हुआ? ये बना। कौन से ऑप्शन में ये दिख रहा है? देखो, ए में ये और बी में आपका कौन दिख रहा है? ध्यान से देखो, ए में ये और बी में ये। ऑप्शन सी के अंदर दिख रहा है, ध्यान से देखिए। ऑप्शन सी के अंदर ए में ये सटजेफ वाला और ये आपका हॉफमैन वाला। देखो, ये हॉफमैन वाला बन रहा है और ये आपका सटजेफ वाला बन रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर। देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बेटा वो आपका सी है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा बेस्ड है केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है,
तो केमिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। अभी तक तो प्रिपरेशन पे बेस्ड देख रहे थे, जिसमें मेनली डिहाइड्रोहाइलोजनेशन हो रहा था, एंड क्या हो रहा था आपका जो आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कुछ सवाल को देखते हैं। यह आपके सामने 2 हेक्सीन है, यहाँ पे O3 है और H2O है, और यहाँ पे जाकर के आपका प्रोडक्ट बन रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये कहीं ना कहीं ओजोनोलाइसिस है, O3 ओजोन दिख रहा है, और यहाँ पे आपका H2O है, H2O के साथ जिंक नहीं है, तो ये किस तरीके का ओजोनोलाइसिस का एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का एग्जाम्पल है। ये क्या है आपका? यह आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का एग्जाम्पल है, यह आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का एग्जाम्पल है। और अगर हम इसके अंदर बात करेंगे तो 2 हेक्सीन कैसा होगा? ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, देखो 2 पे आपका डबल बॉन्ड है। अब अगर ये 2 पे डबल बॉन्ड है, इसके अंदर अगर आपने O3 और क्या डाला है? H2O डाला है, तो आपको क्या करना है? इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में अगर आपने इस डबल बॉन्ड को तोड़ा तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड O और यहाँ का हाइड्रोजन आपको दिखेगा प्लस, इधर क्या बनेगा आपको? ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड O दिखेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ध्यान से देखो, ये ऐसा ऐसे ऐसे कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, और यहाँ भी हाइड्रोजन है। अब आपको बोला गया ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कराना है, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के अंदर क्या होता है? C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीडाइज होकर के OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो जब इसका ऑक्सीडेशन आप करा दोगे तो ये क्या होगा? ये जो H वाला बॉन्ड है ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो यहाँ OH आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये जो बॉन्ड है ये H, ये आपका OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये आपका OH में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी OH में कन्वर्ट हो गया, और ये जो है अच्छा बेटा ये H भी आपका OH के अंदर जाकर के कन्वर्ट हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि जो आपका 2 प्रोडक्ट बन रहा है, इस प्रोडक्ट का नेम क्या है? तो प्रोडक्ट के अगर हम नेम की बात करेंगे तो ध्यान से देखिए, इस प्रोडक्ट का नेम क्या हो जाएगा? इसके अंदर ये है 3 कार्बन का, इसके अंदर कितने कार्बन है? 4 कार्बन, तो यहाँ पे 3 नहीं 2 कार्बन का है, सॉरी यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे? अब आप ध्यान से देखो, इसके अंदर 2 कार्बन, ये बेसिकली ऐसा है बेटा, ध्यान से देखो, CH3 C डबल बॉन्ड OH, OH CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो देखो किसी ऑप्शन में एसिटिक एसिड दिख रहा है, ठीक है, और ये वाला देखोगे तो 1 2 3 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसको ब्यूटेनोइक एसिड बोलते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये देखो रिसेंट ईयर में आया हुआ सवाल है, 2003 का सवाल है, 2023 का सवाल है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आपको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कराना, सीधे डबल बॉन्ड को तोड़ो, O को जोड़ो, और अगर आपका ऑक्सीडेटिव है तो C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके आपको क्या करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना है। वहां इसी तरह यहाँ भी आपको ये चीजें कन्वर्ट कर देनी है। आई होप यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मोलर मास ऑफ द हाइड्रोकार्बन X which on ozonolysis consumes 1 mole of O3 per mole of X, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, and gives 1 mole each of ethanol and propane, propane जो भी है is ग्राम पर मोल। यह आपका मोलर मास ऑफ से, अलग अलग कार्बन का मोलर मास आपको और हाइड्रोजन का मोलर मास आपको दिया हुआ है। आपको ओजोनोलाइसिस के बाद क्या बना? इथेनॉल बन रहा है और प्रोपेनोन बन रहा है। तो इथेनॉल क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, इथेनॉल आपका क्या होता है बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड OH, यह आपका इथेनॉल है। और प्रोपेनॉन क्या होता है? देखो ये क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, ये प्रोपेनॉन है। अगर ये आपका प्रोपेनॉन है तो यहां से ये बताओ, अगर आप इससे एल्कीन बनाना चाहते हैं तो यहां से देखो बेटा, इस दोनों को कंबाइन करो और इसके बीच में, अब तो यही करते थे, डबल बॉन्ड को तोड़ करके O जोड़ते थे। यहाँ O है मतलब इस दोनों के बीच में क्या रहा होगा? डबल बॉन्ड रहा होगा। तो देखो ये डबल बॉन्ड कैसा आएगा? डबल बॉन्ड C, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है आपका CH3। अब आपका ये जो एल्कीन था, इस एल्कीन के
ठीक है। इस एल्कीन का जब आप ओजोनोलाइसिस कराओगे या ओजोनोलाइसिस मतलब ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन कराओगे, तब आपको 1 मोल O3 खर्च होगा और आपका क्या बन जाएगा, इथेनॉल एंड आपका प्रोपेनॉन। बोलो तो अगर आपको इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास पूछ ले तो कैसे कैलकुलेट करोगे? आपसे क्या पूछा गया है, मोलर मास ऑफ द हाइड्रोकार्बन, मतलब जो अननोन हाइड्रोकार्बन था वो ये था, और इसका अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो 1 2 3 4 5 C5 है, हाइड्रोजन कितने 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है आपके 3 4 7 10 H10। अगर इसका लिखोगे तो 12 60 प्लस हाइड्रोजन का 10 आ जाएगा, तो टोटल आ जाएगा आपका 70। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 70 विल बी द राइट आंसर। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, 70 ग्राम पर मोल। तो आई होप आपने पहले ये पता कर लिया कि ये जो दोनों प्रोडक्ट है किस एल्कीन का है, ठीक है, और उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास आपने लिख लिया और वही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ आ गया और बहुत अच्छा भी सवाल था। ये जेईई मेंस 2023 का सवाल है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से देखिएगा। 2 आइसोमर्स A and B with molecular formula C4H8 give different products on oxidation with KMnO4 in acidic medium। आपको पता है KMnO4 एसिडिक मीडियम में वही काम करता है जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करता है, ठीक है, आपको भी काम वही कराना है। तो आइसोमर A on the reaction with KMnO4H+ results in effervescence of a gas and gives ketone, the compound A is। आपको कंपाउंड A के बारे में बताना है। तो अब आप मेरे को ये बताओ, A में आपको लिखा हुआ है ब्यूट 1इन, तो ब्यूट 1इन कैसा होगा, यह आपका ब्यूट 1इन होगा। यह आपका क्या बेटा, यह आपका ब्यूट 1इन है, और आपको क्या कराना है, इसका रिएक्शन H+ और KMnO4 के प्रेजेंस में कराना है। तो मैंने क्या बोला, आपको क्या करना है, जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस काम करता है वही कराना है H+ और KMnO4 के प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे H+ और KMnO4 है, मतलब ये बॉन्ड तोड़ोगे तो देखो क्या आ जाएगा, C यहाँ C, यहाँ डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे चूंकि H है तो ये H किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इधर देखो C डबल बॉन्ड O है, देखो, और यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। पहले तो ऐसा करो, पहले ये वाला प्रोडक्ट बना लो आप, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे H जोड़ने वाला बना लो। अब चूंकि ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस वाला काम करता है, तो जब ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस वाला काम करेगा तो ये जो C डबल बॉन्ड O से जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ क्या बनेगा, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो दोनों कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे OH, यहाँ पे आपका OH आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास O तो था ही पहले से। अब ध्यान से सुनो, अगर आपका एक कार्बन पे 2 H होता है तो यहाँ से पानी बाहर निकलता है, तो यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, तो यहाँ से CO2 बनेगा और यहाँ से H2O जा करके बनेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने ए ऑप्शन को चेक किया है, ए ऑप्शन से आपको क्या मिला, ध्यान से देखो, ए ऑप्शन का जब आपने कराया तो क्या क्या जा करके आपको बनता हुआ दिख रहा है, ध्यान से देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, CO2 एंड H2O भी आपका बनता हुआ दिख रहा है। ये ब्यूट 1इन था, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया, आइसोमर A ऑन रिएक्शन विथ KMnO4 गैस एंड गिव्स कीटोन, क्या यहाँ कोई कीटोन मिल रहा है, कोई कीटोन आपका नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ए ऑप्शन के थ्रू तो आपको जाना नहीं है, मतलब आपका एक कंपाउंड जो होगा वो ये नहीं होगा। अगर हम बी की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम बी की बात करेंगे तो बी के अंदर देखिए क्या होगा, ठीक है। अगर हम बी कंपाउंड की बात करेंगे तो बी कंपाउंड के अंदर अगर आप बात करोगे तो सिस ब्यूट 2इन है, तो देखो ये आपका सी है, ये इसके अंदर देखो क्या होगा, जब आप H+ और KMnO4 डालोगे, H+ और KMnO4 डालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड C होगा, C डबल बॉन्ड O होगा, ध्यान से देखो, इसको तोड़ोगे O जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे C जुड़ जाएगा और यहाँ पे आपका OH आकर के जुड़ जाएगा, प्लस साथ में क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे आपको क्या बन जाएगा साथ में, इधर C डबल बॉन्ड O आ जाएगा और इधर C होगा और इधर OH आकर के जुड़ेगा। बोलो देखो, C डबल बॉन्ड O, इधर कार्बन और ये जो हाइड्रोजन था यहाँ जाकर के OH लगेगा, तो यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम ट्रांस ब्यूट 2इन की बात करते हैं
तो ट्रांसब्यूटेन की बात देखो, ये ट्रांसब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। अगर इसके स्ट्रक्चर के अंदर हम ओ ला करके जोड़े तो यहाँ भी देखो, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये बन जाएगा और यहाँ पे आपका ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा OH में का। बट अगर आप 2 मिथाइल प्रोपीन लेते हैं, 2 मिथाइल प्रोपीन, मतलब हम डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन में क्या आपके पास सामने 2 मिथाइल प्रोपीन है। ध्यान से देखो, ये 2 मिथाइल प्रोपीन। देखो अगर आप इसका H+KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ध्यान से देखिए ये क्या बनेगा, H+KMnO4 अगर आप ले लोगे तो ये होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ O और O आएगा। अगर ये आया बेटा तो ध्यान से देखो, यहाँ डबल बॉन्ड O प्लस एक ही कार्बन पे देखो यहाँ H है, तो यहाँ पे देखो COOH, इधर ये OH में कन्वर्ट होगा, ये OH में कन्वर्ट होगा, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बताओ, इस कंपाउंड से आपको क्या मिल जाएगा, CO2 + H2O। तो देखो किस कंपाउंड से कीटोन बन रहा है, ये कीटोन है, यहाँ से CO2 है, मतलब जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। मतलब 2 मिथाइल प्रोपीन के हेल्प से आपको क्या कीटोन दिखेगा और आपको CO2 गैस भी दिखेगा। बोलो तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये बहुत ही अच्छा सवाल था। आई होप डी ऑप्शन आपको दिख रहा है और किस ईयर का है, जेईई मेंस 2022 का सवाल है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। मेजर प्रोडक्ट P इन द गिवन रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको गिवन है और इस रिएक्शन के अंदर आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो ये जेईई मेंस 2022 का सवाल है। अब आपको पता चल गया होगा ये एल्कीन है, ये HBr का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग एल्कीन का करा रहे हैं HBr के साथ। और आपको पता है एल्कीन जो मेनली जाना जाता है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, H जो इलेक्ट्रोफाइल है वो वहां जुड़ेगा जहां जुड़ने से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। तो यहाँ पे देखो ये क्या बनेगा, यहाँ PH होगा, यहाँ Br होगा, बोलो, और यहाँ पे जो आपका कार्बोकेटाइन H आकर के यहाँ जुड़ेगा, कार्बोकेटाइन आपका यहाँ पे बन जाएगा। बोलो H यहाँ जुड़ेगा, देखो इसके ऊपर डेल्टा प्लस होता है, इसके ऊपर डेल्टा, H जो है इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, तो वहां जोड़ना है आपको पाई बॉन्ड पे H को, जहां जोड़ने से जो कार्बोकेटाइन बनता है वो मोर स्टेबल बने। ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये जो आपका फिनाइल रिंग है, पीएच जो रिंग है, इसके साथ ये रेजोनेंस कर रहा होगा। बोलो ये लाइन क्लियर है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये रेजोनेंस कर रहा है तो अगले स्टेप में आपका Br- आएगा और Br- इस कार्बोकेटाइन पे जाके जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन की ये प्रॉपर्टी भी होती है कि ये न्यूक्लियोफाइल से जाकर के कंबाइन हो जाता है। तब देखिए यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, PH, यहाँ Br होगा और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी Br होगा। कौन से ऑप्शन में ये दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी में ये चीजें आपको दिख रही है, PH C Br, फिर कार्बन कार्बन और यहाँ पे Br। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी विल बी द राइट आंसर। क्या लाइन क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ये सवाल देखो, among the following major product of the given chemical reaction। ये जो केमिकल रिएक्शन गिवन है ध्यान से देखिएगा, Br2CH3OH के साथ रिएक्शन है और आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है। तो ये बता, क्या ये ऐसा नहीं लग रहा है Br2 का H2O के Br2 एंड H2O जो हम लेते थे उसके साथ का रिएक्शन कुछ ऐसा ही दिख रहा है। देखो तो इसमें क्या बनेगा, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका O, यहाँ पे ये, यहाँ पे Br+, देखो कुछ ऐसा बनता है। बोलो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। अब आपको ध्यान ये देना है कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट इसके अंदर, मतलब यहाँ पाई बॉन्ड है, Br2 आएगा, यहाँ पे साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाएगा। अब आपके पास जो है ये CH3OH है। अब CH3OH कहाँ जाकर के अटैक करता है, जहां पे ट्रांजिशन के स्टेट के अंदर जो आपका कार्बोकेटाइन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन अपना क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करके इस वाली जगह को क्या करेगा, स्टेबलाइज कर रहा होगा। तो CH3OH का जो लोन पेयर होता है वो यहीं अटैक करता है, जहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है वहीं पे जाकर के ये अटैक करेगा। तो अगर ये अटैक करेगा तो ध्यान से देखिएगा ये क्या होगा, ये एंटी अटैक होता है बेटा, ये याद रखना। कैसा अटैक होता है, एंटी अटैक होता है। तो ये बॉन्ड खुलेगा, जब ये बॉन्ड आपका खुल गया तो ध्यान से देखिएगा यहाँ O आया, यहाँ पे ये आया। देखो तो आपको क्या करना है, अगर आपने Br को
डैश पे लिया तो यहाँ पे जो आपका ये ग्रुप आ रहा है, ये ग्रुप देखो, ये ग्रुप जो आपका आ रहा है, ये ग्रुप कहाँ पे आकर के जुड़ेगा, OCH3 आपका यहाँ आकर के जुड़ेगा। देखो यहाँ पे OCH3 प्लस जुड़ेगा, ऐसे करके जोड़ लो भाई। अब यहाँ से इस स्टेप से H प्लस बाहर कर दो तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके का आपका कंपाउंड बनेगा और यहाँ पे आपका Pr होगा और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा CH3, ये प्रोडक्ट बने। OCH3 होगा ना, CH3 नहीं, OCH3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, OCH3। ठीक है, बट ये ध्यान रखना है कि ये Br और ये जो ग्रुप आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशंस पे होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो कौन सा ऑप्शन में ये दिख रहा है, देखो एंटी में यहाँ नहीं दिख रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे Br आया, इसका मतलब OCH3 यहाँ अटैक किया, ये भी गलत है। यहाँ देखो OCH3 यहाँ पे अटैक करेगा नहीं, कहाँ करेगा, यहाँ करेगा और एक दूसरे के एंटी भी होगा, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये जो मैकेनिज्म मैंने बताया है ये भी बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये JEE मेन 2021 का आया हुआ सवाल है। क्या कहता है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन A एंड B गिवन। अब देखो यहाँ पे एल्कीन है, अब अगर ये आपका एल्कीन है तो ये H पे डेल्टा प्लस है, Br पे डेल्टा माइनस है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। अब जो इलेक्ट्रोफाइल H है वहां आकर के जुड़ेगा जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। अब H अगर यहां जोड़ोगे तो कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, जो ये दिख रहा है। H को अगर यहां जोड़ोगे तो कार्बोकेटाइन ये बनेगा, ये दिख रहा है। और आपको क्लियर दिख रहा है कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। आपको दिख रहा है यहाँ पे इसके पास टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास टोटल 2 अल्फा हाइड्रोजन है। कौन ज्यादा हो गया स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल हो गया। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अंदर अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है तो रिएक्शन का रेट फास्ट होता है। तो ये बताओ, स्टेटमेंट पढ़ो, कार्बोकेटाइन B इज मोर स्टेबल एंड फॉर्म्ड रिलेटिवली एट फास्टर रेट, बिल्कुल सही है। कार्बोकेटाइन A इज मोर स्टेबल, ठीक है, बिल्कुल गलत है, ये तो हट ही गया। कार्बोकेटाइन B इज मोर स्टेबल, यहां तक तो सही है, एंड फॉर्म एट स्लो, नहीं, रेट किस पे डिपेंड करता है, कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी पे। कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, ए वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, वो ऐसे ही गलत हो गया। बोलो भाई, तो ये वाला जो ऑप्शन है स्लो रेट से नहीं होता है ना बेटा, फास्ट होता है ना, ये भी ऑप्शन गलत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर ये हो जाएगा। इतना सारा रिएक्शंस था, ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत तरीके के सवाल इस पे पूछे जाते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एल्काइन का पार्ट 3। ठीक है, थैंक यू सो मच।